औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइंस के गुड एंड बैड, हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे यूजेस, और उसके बाद उससे पिछले लेक्चर में हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि साइंस हमें जो है इसकी डेफिनेशन से हमने दो चीज़ें निकाली थी कि हमें हासिल होती है, एक तो एक्सपेरिमेंट से और दूसरा किससे, ऑब्जर्वेशन से। दो चीजों से हासिल होती है। इन दो चीजों को जो अप्लाई करता है या साइंस को जो अप्लाई करता है उसको हमने साइंटिस्ट का नाम दिया था। अब साइंटिस्ट का काम यह होता है, जो भी दुनिया में कोई नया प्रॉब्लम है या कोई भी उसी को खुद को कोई मसला आ रहा है तो उसके ऊपर वो कैसे काम करेगा, ये हमने आज पढ़ना है कि साइंटिस्ट हाउ डज वर्क, साइंटिस्ट कैसे काम करता है किसी भी मसले को हल करने के लिए। तो साइंटिस्ट वर्क विद डिफरेंट वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। मसलन अगर कोई भी दुनिया में प्रॉब्लम है या साइंटिस्ट को किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पर पहला काम जो वो करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा कि असल में मसला क्या है, वो बयान करेगा, लोगों के सामने रखेगा या अपने सामने लाएगा कि मसला ये पेश आ रहा है। उसके बाद वो क्या करेगा, जब उसको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसके ऊपर वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। दूसरा हमारा जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। दूसरा स्टेप क्या है कि जब भी साइंटिस्ट कोई साइंटिफिकली तौर पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो साइंटिफिकली जो पहला मेथड था वो था हमारे पास आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। उसके बाद वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद वो ऑब्जर्वेशंस करेगा, उसी प्रॉब्लम की क्या करेगा, ऑब्जर्वेशंस, यानी उसको बार बार देखेगा। उसके बाद क्या करेगा, जब वो गौर से उसका मुआयना कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, तो वो एक हाइपोथेसिस देगा। हाइपोथेसिस यानी क्या, हाइपोथेसिस अपना एक मफरूजा पेश करेगा, अपना एक ख्याल, अपना एक तस्वर पेश करेगा, जिसको हाइपोथेसिस का नाम दिया गया है। क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लिया जब उसने प्रॉब्लम को, उसके बाद उसने ऑब्जर्व भी कर लिया। ऑब्जर्व और आइडेंटिफाई करने के बाद वो प्रॉब्लम के बारे में अपना एक नजरिया पेश करता है, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, हाइपोथेसिस के बाद वो एक्सपेरिमेंट करेगा। हाइपोथेसिस कर लिया उसने, फिर क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट। ये डिफरेंट वेज हैं, एक तरतीब से इनको लिखते हैं। हमारे पास क्या था, साइंटिस्ट सबसे पहला काम क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइंटिफिकली जो मेथड्स होते हैं उनमें पहला जो वो काम करता है साइंटिस्ट, वो होता है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। वो आइडेंटिफाई करता है कि मसला क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उस मसले का मुशाहिदा करता है, मुताला करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, तीसरा स्टेप जो उसके पास होता है वो अपना क्या करता है, हाइपोथेसिस पेश करता है। हाइपोथेसिस यानी अपना एक मफरूजा, अपना एक ख्याल पेश करता है। ऑब्जर्वेशन में क्या करता था, वो देखता था, उसको बगौर उसका मुतालिया करता था। हाइपोथेसिस में वो अपना ख्याल पेश करता है, अपना नजरिया पेश करता है। आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेशन करने के बाद चौथा स्टेप वो क्या करता है, जब उसने हाइपोथेसिस भी कर लिया यानी अपना एक ख्याल पेश करता है, तो उसको साबित करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स करता है। यानी उसने जो हाइपोथेसिस अपना पेश किया है, अपना मफरूजा, अपना ख्याल पेश किया है, उस ख्याल को साबित करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करेगा। मसलन एक साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो पानी है ये 100 सेंटीग्रेड पे, जब आग का दर्जा हरारत 100 सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो उस वक्त ये उबलना शुरू हो जाता है। ये उसने अपना क्या पेश किया, हाइपोथेसिस पेश किया। उसी अपने हाइपोथेसिस को वो सच्चा साबित करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करेगा, जिससे वो साबित करके दिखाएगा कि मैंने जो हाइपोथेसिस पेश किया है वो ठीक है या गलत है। वो अपने हाइपोथेसिस को साबित करके देगा। उसके बाद क्या करेगा, वो डाटा कलेक्ट करेगा। जब एक्सपेरिमेंट भी कर लेगा, ठीक है, हाइपोथेसिस भी पेश कर देगा, उसके बाद वो कलेक्ट करेगा डाटा उसके बारे में।
डाटा कहाँ से कलेक्ट करेगा? डाटा वो कलेक्ट करेगा पहले से जो साइंटिस्ट काम कर गए हैं साइंस की दुनिया में, उनसे वो डाटा कलेक्ट करेगा और फिर उस पर काम करना शुरू कर देगा। डाटा कलेक्शन के बाद वो उसी डाटे को क्या करेगा? स्टडी करेगा। डाटे को स्टडी करेगा, उसका मुआयना करेगा, फिर एंड पे यानी सबसे पहले उसने आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद ऑब्जर्व किया था, फिर हाइपोथेसिस को अपने साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसके बाद उसने उस प्रॉब्लम के बारे में क्या किया? डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको स्टडी किया डाटे को कि ये क्या डाटा ठीक है, इसके इसी के बारे में है या किसी और चीज के बारे में तो कलेक्ट नहीं हो गया। उसके आखिर में, सबसे आखिर में जो वो काम करता है कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन का मतलब है कि वो क्या करता है? अपना इख्तिताम या अपना नतीजा बताता है कि क्या है। यानी कंक्लूजन का मतलब है जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, डाटा कलेक्शन, स्टडी के बाद वो कंक्लूजन नतीजा देगा कि इसका हल क्या है। ये जो मसला दरपेश है दुनिया को, मसलन कोरोना की वबा आई हुई है, तो इसमें साइंटिस्ट क्या करेगा? साइंटिस्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो कोरोना की बीमारी है इसमें क्या चीज है जो काबिल गौर है, क्या किस चीज का इलाज चाहिए हमें, कि कौन सी चीज है जिसका हमें इलाज नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बंदे मर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करेगा कि क्या बीमारी है। उसके बाद ऑब्जर्व करेगा, उसका बार बार मुतालिया करेगा कि इसमें ये जो वायरस है इसमें कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, उसका क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन करेगा कि कौन से टेम्परेचर पे ये जिंदा रहता है, कौन से टेम्परेचर पे ये मर जाता है, उसका क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन यानी मुतालिया, मुशाहिदा करेगा। फिर हाइपोथेसिस, अपना मफरूजा पेश करेगा कि ये कैसे मरेगा, कैसे जिंदा होगा, कैसे एक दूसरे में मुंतकिल होगा। उसके बाद वो क्या करेगा? उसी को एक्सपेरिमेंट करेगा जो उसने अपने हाइपोथेसिस पेश किए हैं। मसलन उसने हाइपोथेसिस पेश किया कि गर्म पानी इस्तेमाल करने से कोरोना मर जाएगा, तो उसको क्या करेगा? वो एक्सपेरिमेंट करेगा, कोरोना का मरीज लेगा, उसके ऊपर ये अपना एक्सपेरिमेंट करेगा कि क्या वाकई गर्म पानी के इस्तेमाल से कोरोना का मरीज बच जाता है और कोरोना मर जाता है। तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या होगा? सही साबित हो जाएगा और उसका हाइपोथेसिस भी ठीक होगा। उसके बाद वो उसके बारे में डिफरेंट डाटा कलेक्ट करेगा और उस डाटे को स्टडी करेगा उसके बारे में। आखिर में वो नतीजा देगा कि हाँ ये जो बीमारी है इसका इलाज दुनिया को बताएगा कि ये है। उसी को कंक्लूजन कहते हैं, यानी इख्तिताम या नतीजा कह लें आप, रिजल्ट जिसको कहते हैं। अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। बस हाउ डज साइंटिस्ट वर्क, ये 7 काम है जो साइंसदान करता है अपनी तरतीब से और मसले का हल ढूंढता है, किसी भी मसले का। हाउ डज अ साइंटिस्ट वर्क, सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइंसदान काम कैसे करता है। अ साइंटिस्ट यूजेस साइंटिफिक मेथड, ये जो जितने भी स्टेप्स है इनको क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड्स। ये क्या है? साइंटिफिक मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है। You can also use this method to find the answers to your problem. आपको जो भी मसला हो आप इन स्टेप्स को अप्लाई करके अपना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज क्वेश्चन यू वांट टू आंसर। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम एक सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं। क्या है? कासिम हैड अ क्वेश्चन अबाउट द फ्लूट। फ्लूट कहते हैं बांसुरी को। कासिम जो है, कासिम का एक सवाल है बांसुरी के बारे में। ही वंडर्ड, वो हैरान है, हाउ द मैनी साउंड्स ऑफ द फ्लूट वर मेड, कि बांसुरी से इतनी मुख्तलिफ आवाजें कैसे निकल आती हैं। हिज प्रॉब्लम वाज हाउ डज अ फ्लूट मेक डिफरेंट साउंड्स, कि बांसुरी से इतने मुख्तलिफ आवाजें कैसे निकलती हैं। फिर वो क्या करेगा? अब उसका प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गया। प्रॉब्लम उसने क्या आइडेंटिफाई किया कि मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं हैरान हूं कि ये बांसुरी से आवाजें इतनी मुख्तलिफ कैसे निकल आती हैं। अब उसके बाद वो क्या करेगा? दूसरा स्टेप ऑब्जर्व करेगा और मेक ऑब्जर्वेशन आर एनीथिंग यू नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशन हर वो चीज है जो आप अपने मसले के बारे में नोटिस करते हैं, देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग द आंसर टू द प्रॉब्लम, पहला जो स्टेप है, पहला जो कदम है प्रॉब्लम के आंसर ढूंढने के लिए, वो है इज टू मेक ऑब्जर्वेशन, कि आप क्या करें? उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें। कासिम नोटिस्ड, कासिम देखता है, दैट फ्लूट हैज सेवरल होल्स, के बांसुरी में मुख्तलिफ क्या हैं? होल्स हैं, सुराख हैं। अ फ्लूट प्लेयर ब्लो अक्रॉस द माउथ पीस ऑफ द फ्लूट, ईच टाइम द प्लेयर ओपन्स अ होल द फ्लूट मेक्स डिफरेंट साउंड्स। क्या करता है
कि एक जो शख्स जो जिसके पास बांसुरी होती है वो अपना मुंह रखता है एक साइड पे और उससे जो है फूंक मारता है, और वो जो उसके ऊपर होल्स बने होते हैं उनसे क्या निकलती हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। ये था प्रॉब्लम, उसने जो ऑब्जर्व किया अपने प्रॉब्लम के बारे में। अब क्या है स्टेट हाइपोथेसिस। जब उसने मुआयना कर लिया, मुशाहिदा कर लिया, देख लिया कि बांसुरी के ऊपर जो मुख्तलिफ होल्स बने हुए हैं उनसे ये क्या है डिफरेंट आवाज़ें निकलती हैं, फिर वो क्या करेगा स्टेट हाइपोथेसिस। तो अपना क्या पेश करेगा, एक मफरूज़ा पेश करेगा। हाइपोथेसिस इज पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस एक पॉसिबल आंसर है अपने मसले के बारे में। कासिम थॉट, कासिम सोचता है अबाउट हिज प्रॉब्लम, अपने मसले के बारे में, एंड हिज ऑब्जर्वेशन, और अपने मुशाहदे के बारे में। ही नोज, वो जानता है दैट देयर इज एन एयर, कि वहाँ क्या है, हवा है, इन द फ्लूट, बांसुरी में। यू चेंज द अमाउंट ऑफ एयर द फ्लूट व्हेन यू ओपन डिफरेंट होल्स। क्या करते हैं जब आप उस एयर को उस बांसुरी के अंदर फूंकते हैं तो और आप अपने हाथ को मुख्तलिफ होल से हटाते जाते हैं तो क्या करते हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। उसके होल्स क्या हैं, बांसुरी के आप खोलते जाते हैं, पहले उसको बंद करके बैठता है बांसुरी वाला, जो बांसुरी बजा रहा होता है उसके होल्स उसने बंद करके रखे होते हैं। जो है वो आवाज़ एक तरफ से फूंक मारता है तो ऐसा ऐसा उन होल्स को खोलता जाता है। जो ही वो होल्स खोलता है तो उससे आवाज़ें डिफरेंट पैदा होना शुरू हो जाती हैं। कासिम थॉट ऑफ हाइपोथेसिस, कासिम क्या करता है, एक मफरूज़ा जो है सोचता है, अपना ख्याल सोचता है। हिज हाइपोथेसिस वाज, उसका मफरूज़ा क्या है, उसका ख्याल, उसका तस्वर ये है कि चेंजिंग द अमाउंट ऑफ एयर, के आवाज़ हवा को तब्दील करना इनसाइड द फ्लूट, फ्लूट के अंदर, काज डिफरेंट साउंड, यही मुख्तलिफ आवाज़ों का सबब बनता है। जो ही आप हवा को तेज़ या कम करेंगे तो उसमें आवाज़ भी ऊपर नीचे होती रहेगी। टेस्ट हाइपोथेसिस, अब उसने मफरूज़ा पेश कर दिया, उसको वो टेस्ट करेगा। कैसे टेस्ट करेगा, यू कैन टेस्ट हाइपोथेसिस बाई डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करेगा अपने हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए। कासिम थॉट अबाउट हाउ ही कुड डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज हाइपोथेसिस, वो सोचेगा कि आप अपने हाइपोथेसिस को कैसे सच्चा साबित करें और कैसे एक्सपेरिमेंट करें। ही डिसाइडेड टू यूज 4 ड्रिंकिंग स्ट्रा, वो 4 ड्रिंकिंग स्ट्रा जिससे आप जूस पीते हैं, जूस के गिलास के अंदर जो होते हैं उसको स्ट्रा कहते हैं, वो 4 स्ट्रा इस्तेमाल करता है। कासिम कट 3 ऑफ द स्ट्रा, 3 स्ट्राज को क्या कर देता है, कट कर देता है इन 14, 10 एंड 6 सेंटीमीटर लेंथ, मुख्तलिफ लेंथ में, एक की 14, दूसरे की 10 और एक की 6 सेंटीमीटर। सो ईच स्ट्रा हैड अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, बस हर स्ट्रा में मुख्तलिफ हवा होती है। देन कासिम ब्लो, फिर कासिम क्या करते हैं, उसमें हवा फूंकता है अक्रॉस द टॉप ऑफ द ईच स्ट्रा, सबसे बड़े स्ट्रा में, टू फाइंड आउट इफ साउंड चेंज, ये देखने के लिए क्या इसमें आवाज़ तब्दील होती है। ही स्टार्टेड विद द लॉन्गेस्ट स्ट्रा, वो हवा कहाँ से मारना शुरू करता है, जो सबसे बड़ा लंबा स्ट्रा उसने काटा होता है। फिर वो इसके बाद क्या करता है, अब उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा, अगला स्टेप जो था वो था कलेक्टिंग डाटा, डाटा और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। डाटा क्या है, जो उसने ऑब्जर्व किया या उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, वहीं से डाटा हासिल करेगा। द कलेक्ट हिज डाटा, कासिम ब्लो अक्रॉस द टॉप ऑफ ईच स्ट्रा, सबसे बड़े स्ट्रा में वो क्या करता है, हवा फूंकता है। ही नोटिस द साउंड ईच स्ट्रा मेड, वो देखता है कि हर स्ट्रा में आवाज़ बनती है। स्टडी डाटा, अब वो उसने जो डाटा कलेक्ट किया उसके बारे में वो स्टडी करेगा। डिसाइड व्हाट द इंफॉर्मेशन मीन्स, वो डिसाइड करता है कि इंफॉर्मेशन का क्या क्या जरिया है आखिर इसमें। कासिम लुक्ड एट हिज डाटा एंड थॉट अबाउट व्हाट इट मींट, अपने डाटा की तरफ देखता है, सोचता है और देखता है कि इसका क्या मतलब है। टू हेल्प स्टडी द डाटा ही पुट सम ऑफ इट इनटू चार्ट, फिर वो क्या करता है, एक चार्ट में उनको डाल देता है। देन ही कुड क्विकली सी व्हाट द एक्सपेरिमेंट शोड, फिर वो देखता है कि मेरे तजर्बे ने क्या साबित किया है। फिर आखिर में वो क्या करता है, अब उसने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसी डाटा को स्टडी कर लिया, एक चार्ट में डाल के एक चार्ट बनाता है, उसमें वो 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर के स्ट्रा लिख देता है। फिर वो उनकी जो है आवाज़ को देखता है, किस में ज़्यादा तब्दील होती है, किस में कम तब्दील होती है, किस में नहीं होती, वो चार्ट में लिख लेता है, उसको स्टडी कर लेता है। मेक कंक्लूजन, फिर वो क्या करता है, रिजल्ट देता है। डिसाइड इफ यूर हाइपोथेसिस करेक्ट, फिर वो डिसाइड करता है अगर उसका क्या हो, हाइपोथेसिस करेक्ट हो, सही हो। कासिम डिसाइडेड दैट, कासिम फैसला करता है चेंजिंग द अमाउंट ऑफ एयर, कि अगर हवा तब्दील हो जाए इनसाइड द फ्लूट, बांसुरी के अंदर,
causes different sound। अगर हवा तब्दील होगी तो इसी की वजह से साउंड भी, आवाज भी क्या होगी, तब्दील होती रहेगी। इज कासिम्स हाइपोथेसिस करेक्ट और नॉट? क्या कासिम का जो हाइपोथेसिस या उसका जो मफरूजा था, उसका ख्याल था, सही था या गलत था? ये अपनी आपने एच वर्क कॉपी में लिखना है। ये आपकी एच वर्क कॉपी में चेक किया जाएगा। ये हमारा सेक्शन रिव्यू पहला कंप्लीट हो गया है। इसके आंसर्स मैं ग्रुप में भेज दूंगा और आपने अपनी एच वर्क कॉपी में लिखने हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आगे बढ़े।